तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th, जो कि नया बैच बिल्कुल शुरू हो चुका है ना। तो इसमें हम पहला चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? भौतिक विज्ञान। क्लास 9th का होगा हमारा भौतिक विज्ञान हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा विज्ञान और मापन। क्या होगा चैप्टर का नाम बाबू? होगा विज्ञान और मापन, है ना। विज्ञान एवं मापन। ठीक है, विज्ञान एवं क्या होगा बाबू? मापन। ठीक है, चैप्टर का नाम होगा ये हमारा। ठीक है, विज्ञान और मापन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञान क्या है ना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे बाबू? विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? देखो, विशिष्ट ज्ञान यानी जो विशेष ज्ञान है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। हम लिख भी सकते हैं विशिष्ट। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहते हैं। ये तो, और एक होता है परिभाषा। क्या होता है? जो रटा रटरूवल होता है, क्या होता है? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, है ना, किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। मतलब हम क्या करेंगे, इस जगत में जितनी भी घटनाएं घट रही है ना, उनसे घटनाओं से हम कुछ सीखेंगे, है ना। उनसे कुछ सीखेंगे, उसको चुप कराओ, है कि नहीं, और उससे प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के बाद, है ना, जो हमको मिलेगा परिणाम, है ना, उससे जो हमें ज्ञान मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे, है कि नहीं। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण, है ना, प्रयोग करते हैं, ये तो परीक्षण करते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, से जो हमको निष्कर्ष मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान। ठीक है ना, इसीलिए इसे कहा गया विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है बाबू? विशेष होता है। ठीक है, विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? विशेष। ठीक है, विशेष ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। चलो, विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। विज्ञान जो है बाबू, विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। सबसे पहला जो है वो है, पहला है भौतिकी। क्या है बाबू? भौतिकी। ठीक है, और दूसरा क्या है बाबू? जीव विज्ञान, है ना। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान है। पहला क्या है बाबू? भौतिकी है। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान है। अब भौतिकी की भी दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक विज्ञान, एक क्या है बाबू? उसमें भौतिकी में आ जाता है एक भौतिक विज्ञान। ठीक है, एक क्या आ जाता है? भौतिक विज्ञान। बाबू हल्ला नहीं करना है, ये सब, ये लाइन जो है इसको शांत करके रखना है, तुम्हारा जिम्मेवारी है। ठीक है, अपने सामने सामने। तो भौतिक विज्ञान इसको हम कहेंगे। ठीक है, और एक होता है क्या बाबू? रसायन विज्ञान, है ना, जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र। अब जीव विज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान, है, जीव जंतु का अध्ययन करना, है ना, जंतु विज्ञान। क्या है बाबू? जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। क्लियर है? जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या है बाबू? दूसरा जो है वो वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान है। क्या बाबू? वनस्पति विज्ञान है कि जंतु विज्ञान है। तो विज्ञान की इतनी शाखाएं हैं, और इसमें से हमें पढ़ना क्या है बाबू? तो पढ़ना है भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, यदि हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, निर्जीव वस्तुओं के अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा बाबू? भौतिक विज्ञान कहलाएगा, है ना। भौतिक वस्तुओं में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, है ना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? भौतिक वस्तु कहेंगे। और भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, ये तो भौतिक वस्तुओं के साथ होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू? भौतिक विज्ञान कहलाएगा, याद रखना है। ठीक है, और विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। तो हम आ जाते हैं भौतिक विज्ञान। और उसके बाद है रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में क्या होता है बाबू? कि किसी भी पदार्थ के अणुओं का अध्ययन, है ना, अणुओं के परमाणु और आयन की संरचना और संगठन का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू? रसायन शास्त्र कहलाएगा। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कण का अध्ययन ही क्या कहलाएगा?
रसायन शास्त्र कहलाएगा। जैसे देखो इसके बारे में हम जान रहे हैं, जैसे हम इसको छोड़े तो नीचे गिरेगा, है ना, तो ये नीचे क्यों गिरा, इस घटना को हम समझे तो ये भौतिक विज्ञान, और हम ये समझे कि ये कैसे बना है, इसके अंदर कौन कौन सा कण है जिसके कारण से ये बन पाया, तो क्या है, रसायन शास्त्र। अगर समझ पाए तो ठीक है कि नहीं समझ पाए तो फिर से पीछे करके वीडियो देखना और समझना है, ठीक है। चलो तो हम आगे जीव विज्ञान में क्या होता है बाबू, जीव जंतु का अध्ययन, है ना, उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनके कार्य, है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। उनके अंदर कौन सा कार्य होता है, संरचना मतलब बनावट, कैसे बना है, ठीक है, समझा कि नहीं। तो इन सभी का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान में बाबू कि पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं, वो अगर नहीं बोलते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, तो फिर वो खाना कैसे बनाते हैं, अगर खाना, मान लो खाना नहीं बनाते तो फिर उसको हम सजीव क्यों कर रहे हैं, अगर वो सजीव नहीं है तो फिर बढ़ कैसे रहा है ना। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वनस्पति विज्ञान में मिलता है, ठीक है। और हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं पादप जगत, है ना, पेड़ पौधे के जगत को हम क्या कहते हैं, पादप जगत, और उनका अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट, ठीक है। नहीं नहीं लिखना है, करने दो अभी। अब जो है ना हमको पढ़ना है बाबू, क्या पढ़ना है कि देखो हम पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, है ना। तो भौतिक वस्तु का अध्ययन, भौतिक विज्ञान, क्या बाबू, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक वस्तु का अध्ययन, है ना, भौतिक वस्तु का, वस्तु या भौतिक वस्तु में होने वाली, है ना, होने वाले घटनाओं का अध्ययन, है ना, घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन, क्या बाबू, अध्ययन, है ना, अध्ययन, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, भौतिक विज्ञान कहलाता है ना, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है कहलाता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। चलो क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब करना क्या है बाबू, देखो वैज्ञानिक जो है ना कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे परीक्षण करते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक करता क्या है, यो भौतिक घटना को समझता है, हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में जो घटना घट रहा है उसको समझता है ना। तो पहला वैज्ञानिक जो है ना कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है ना, इसको हम लिखते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखो कहता है ज्ञान प्राप्त करने की विधि, है ना, प्राप्त करने की विधि, ठीक है। देखो आज तक जितना भी है ना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब किसी ना किसी वैज्ञानिक का अनुभव होता है ना, जो बुक में हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो सब क्या होता है, किसी ना किसी द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा अपने जीवन में घटनाओं को अनुभव किया गया है, और वो अपनी जीवन में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करके, है ना, उनके जीवन में नहीं, उनके आसपास में पर्यावरण में वस्तु के साथ होने वाली घटनाओं का उन्होंने अध्ययन किया, उनके साथ कुछ अनुभव समझे, है ना, उनके अनुभव को वो समझ पाए, ठीक है, और उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे ये गिरा, ठीक है ना, ये वस्तु गिरा, तो कोई व्यक्ति था जो इसके बारे में अनुभव किया कि ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानने की कोशिश किया, है ना, तो उनके जीवन का अनुभव और वो लिखे, और क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञान, विज्ञान, है ना, विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान। तो पहले क्या करना होता है बाबू, पर्यावरण की घटनाओं को देखते हैं, है ना, पर्यावरण में होने वाली घटना, है ना, होने वाली घटना, ठीक है, को देखना, है ना, देखना, सबसे पहला काम तो देखना ही होगा, है ना। हम पर्यावरण में कुछ घटना को देखेंगे, समझेंगे, है ना, फिर क्या करते हैं बाबू, दूसरा देखने के बाद क्या करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखना
घटनाओं को समझने की कोशिश, है ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना। फिर अगला क्या होता है बाबू, वो तीसरा में क्या करते हैं, वो घटना होने के कारण का संभाव्य लगाना, है ना, मतलब घटना जो है किसके कारण से हो पा रहा है ना, घटना जो है किन किन कारणों से हो पा रहा है वो अनुमान लगाना, है कि नहीं, है कि नहीं, संभावना व्यक्त करना। घटना के कारणों का पता लगाना, है ना, घटना के कारणों का पता लगाना, है ना, पता लगाना, ठीक है, समझे कि नहीं। और ये पता लगाने के बाद क्या होता है बाबू, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना, क्या होता है, अंतिम निष्कर्ष तक, है ना, निष्कर्षण फिर करना, निष्कर्षण करना, ठीक है, निष्कर्षण, है ना, निष्कर्ष तक पहुंचना, ठीक है, निष्कर्ष तक पहुंचना, ठीक है, याद रखना है। और अपने जीवन में क्या करना है, उसका उपयोग करना, है ना, अपने जीवन में क्या करना है उसका बाबू, उपयोग करना, ठीक है, अपने जीवन में उसका उपयोग करना। निष्कर्ष तक पहुंचे तो उसके बाद क्या करेंगे, अपने जीवन में उसका अनुभव हम करेंगे, है ना, ठीक है, उसका उपयोग करेंगे अपने जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में, अपने जीवन में उसका उपयोग करना, है ना, उसका उपयोग करना, ठीक है, उपयोग करना, याद रखना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम मापन के ऊपर, किसके ऊपर बाबू, मापन के ऊपर, है ना, तो हम पढ़ेंगे विज्ञान तो हम पढ़ लिए, उसके बाद हम मापन पढ़ेंगे, ठीक है। मापन क्या है बाबू, समझते हैं, है ना, हम मापन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में, मापन के बारे में, है ना। तो मापन क्या है बाबू, मापन जो है, मापन पर ही, है ना, पर ही पूरा विज्ञान, है ना, क्या बाबू, पूरा विज्ञान, पूरा विज्ञान निर्भर है ना, पूरा विज्ञान क्या है, निर्भर है, निर्भर है। कैसे निर्भर है बाबू, तो मापने की बात होता है, जैसे भौतिक विज्ञान में हम इसकी लंबाई माप लेंगे, है ना, इसकी चौड़ाई माप लेंगे, और रसायन शास्त्र में क्या मानेंगे बाबू, अणु और परमाणु के त्रिज्या कितना है, अणु की त्रिज्या कितना है ना, परमाणु का भार क्या है, द्रव्यमान क्या है ना, इन सभी चीजों को हम मापेंगे, वजन क्या है कि नहीं। तो मापन जो है ना सब में है, जीव विज्ञान में भी मापन है ना, गणना हम करते हैं, मापते हैं, ठीक है, तौलते हैं, समझे कि नहीं, कोशिका की त्रिज्या कितना हो सकता है, ठीक है, ये तो द्रव्यमान कितना हो सकता है, किसी का भार कितना हो सकता है, किसी ऑर्गन का, है कि नहीं, किसी अंग का। तो मापन जो है सब जगह है, पूरा विज्ञान जो है इसी पर निर्भर है, ठीक है। अब देखो हम उसके बाद आ जाते हैं मात्रक पे, है ना, मात्रक, मात्रक, ठीक है, मात्रक पे आ जाते हैं। तो कहता किसी भी राशि को, है ना, राशि, कहता किसी भी राशि को, किसी भी राशि का मानक, मानक, है ना, मापन, मानक, मापन, मात्रक कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, मात्रक, मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, मात्रक कहलाता है। मान लो कोई भी राशि है, ठीक है, उसका मानक हम ले लिए मापन, क्या ले लिए बाबू, मापन। जैसे मान लो कोई राशि है मेरे पास, ठीक है, वो राशि क्या है बाबू, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। तो लंबाई को मापने के लिए हमने मान लिया कि मीटर में मापेंगे, किस में मापेंगे, मीटर में। यहां से इतना जो लंबा होगा उसको हमने कह दिया 1 मीटर, तो हमारा माना गया। मानक मतलब क्या है बाबू, जो माना गया हो, क्या मानक मतलब क्या हुआ, जो माना गया हो, जो माना गया हो, ठीक है, जो माना गया हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, मानक कहते हैं, ठीक है। तो मानक जो माना गया हो, तो यहां पर लंबाई
उसको मापने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, लंबाई, क्या बाबू, राशि। राशि को क्या किया जाता है, मापा जाता है ना, क्या किया जाता है, मापा जाता है। और जिस विधि से हम माप रहे हैं, जिससे हम माप रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मात्रक, है ना। किससे माप रहे हैं, तो हमने एक मान लिया, एक मापन को मान लिया, मानक मापन लिया, है ना। और यही क्या कहलाएगा बाबू, मात्रक। क्या कहलाएगा, ये मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मात्रक कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये क्या कहलाएगा बाबू, मात्रक। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2 मीटर, है ना, 2 मीटर, तो ये क्या है बाबू, संख्यांक है ना, ये क्या है, संख्यांक है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। और ये मीटर क्या है बाबू, मात्रक है। क्या है बाबू, मीटर मात्रक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर 2 मीटर क्या है बाबू, तो 2 मीटर जो है ना बाबू, 2 मीटर जो है वो एक प्रकार का मापन है। 2 मीटर क्या है बाबू, मापन है। 2 मीटर क्या है, मापन है। और किसका मापन है, तो किसका मापन है बताओ, राशि का मापन। किस राशि का मापन है, तो लंबाई राशि का मापन है। लंबाई राशि, है ना, का मापन क्या है बाबू, तो मापन क्या है बाबू, तो 2 मीटर है ना। 2 में क्या है बाबू, 2 क्या है बाबू, संख्या है ना। मीटर क्या है बाबू, मात्रक है। अच्छा, संख्यांक क्या बताता है, संख्यांक ये बताता है कि मात्रक कितनी बार आया है। संख्यांक क्या बताता है बाबू, संख्यांक, अरे हल्ला नहीं, संख्यांक क्या बताता है बाबू, संख्यांक बताता है कि मात्रक कितनी बार आया है। जैसे 2 मीटर है, अति सॉरी, मीटर प्लस मीटर, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 बार ये मात्रक आया, कितनी बार आया है, 2 बार, है ना, 1 और 1। तो यहाँ पर मीटर जो है मात्रक, वो 2 बार आया है। किसका मात्रक है बाबू, किस राशि का मात्रक है, लंबाई राशि का मात्रक है। लंबाई को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। मापना शब्द का अर्थ क्या हुआ बाबू, मापना शब्द का हुआ मापना, मापते हैं जैसे, है ना, समझ गए नहीं। और ये राशि क्या है बाबू, लंबाई, क्या है, लंबाई। ठीक है, तो याद रखना है, ये मापन कोई एक पद नहीं है। ठीक है, मापना मतलब जैसे हम लोग जैसे हम लोग खाते हैं खाना, जैसे हम मुंह में उठाए, अति मुंह में उठाए कहते हैं, मिलाएं चावल दाल को, तो ये कहलाएगा चावल दाल सब्जी। ठीक है, और हाथ से उठाएं तो क्या कहलाएगा, ये हाथ। ठीक है, और लेकिन खाना एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया। उसी प्रकार से मापन भी क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई भी है, मतलब वो भी तो वस्तु नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है, मापना। ठीक है, जिसे हम लंबाई को भी माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, है ना। और द्रव्यमान, लंबाई, है ना, विद्युत धारा, है ना, पदार्थ के मोल, ये सब क्या है बाबू, राशि है। ये सब क्या है, राशि है। मात्रक क्या होगा बाबू, मात्रक ये बताता है कि संख्या जो अति सॉरी संख्यांक ये बताता है कि मात्रक कितनी बार आया है। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं भौतिक राशि के बारे में। किसके बारे में बाबू, भौतिक राशि के बारे में, है ना। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, वह राशि जो भौतिक पदों को व्यक्त करता है ना। भौतिक पदों को क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे भौतिक चीजें हैं, है ना, भौतिक चीजें हैं, तो ये हमको भौतिक चीजें यहां से यहां दिख रहा है, तो यहां से यहां जा रहे हैं, तो वहां तक गेल है, ये ऊंची है हो, यहां से वहां तक, इसका नाम रख दिया हमने क्या, लंबाई। भौतिक घटना देख रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन इसको हमने नाम रखा क्या, लंबाई। क्या रखा, यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की नाम, यहां से यहां का नाम क्या रखे बाबू, लंबाई। क्या रखे, लंबाई। यहां से यहां का नाम हमने क्या रखा, लंबाई। ठीक है, तो हमने भौतिक पद को व्यक्त किया, किस रूप में, और जिस रूप में व्यक्त किया वही क्या कहलाएगा बाबू, भौतिक राशि, है ना। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो कहता भौतिक वस्तु को, है ना, जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, भौतिक राशियां, है ना। क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, चलो देखो हम लिखते हैं इसको, है ना। कहता भौतिक घटनाओं को जिस पद में हम व्यक्त करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। तो कहता भौतिक पदों को हम भौतिक घटनाओं को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, भौतिक घटनाओं को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, भौतिक घटनाओं को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं ना, जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, जिन पदों में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं,
भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां कहते हैं। और ये सब क्या है बाबू? भौतिक राशि है। जैसे हमारे आसपास भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? इसमें कुछ जा रहा हो ना तार के अंदर, तब ना बल्ब जल रहा है, तो उसके अंदर जो जा रहा है उसका नाम हम क्या रख दिए? विद्युत धारा। तब ना हम उसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? और हमने नाम नहीं रखा होता उस घटना का, तो किसी घटना का नामांकन कर देना है ना, वही क्या कहलाएगा बाबू? भौतिक राशियां। किसी घटना का नामांकन कर देना, कोई घटना घटा उसका, जैसे यहां से यहां गया, तो ये क्या है बाबू? ये क्या है बाबू? घटना हुआ। क्या घटना हुआ? तो गिरना। इसका हम नाम क्या नहीं रखा? गिरना, है ना। और गिरा भी तो किसी वेग से जा रहा होगा, किसी गति से जा रहा, तो इसका नाम हम क्या नहीं रखा? गति। क्या रखा? गति, चाल, है कि नहीं? जो भी कह लो, ठीक है, वेग, है कि नहीं? तो उसी तरह से कहता है कि भौतिक घटनाओं को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। भौतिक राशि कुल कितने होते हैं? तो भौतिक राशि कुल दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। भौतिक राशि दो होते हैं। कौन कौन बाबू? भौतिक राशियां, है ना, राशियां, ठीक है। कौन कौन होता है भौतिक राशि बाबू? तो होता है आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। क्या होता है बाबू? आधारी राशि, है ना, आधारी राशियां, ठीक है, आधारी राशियां, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बाबू? तो होता है व्युत्पन्न राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि। क्या होता है बाबू? व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, याद रखना व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि किसे कहते हैं बाबू? आधारी राशि किसे कहते हैं बताओ? जो अपने आप में क्या है बाबू? स्वतंत्र है। जो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, मुक्त है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वैसी राशि जो स्वतंत्र है। वैसी राशि क्या है? स्वतंत्र है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंडेड नहीं है, किसी के लिए किसी का मोहताज नहीं है कि अरे तुम नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, है ना। जैसे क्षेत्रफल, क्या बाबू? क्षेत्रफल कहेगा ए तुम लंबाई, अगर तुम नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे, ए चौड़ाई तुम नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन बाबू लंबाई कहेगा कि कोई रहे ना रहे लेकिन हम तो जरूर रहेंगे, है कि नहीं। ताल ठोक के कहते हैं, है कि नहीं। समझ रहा बात? तो आधारी राशि क्या होता है बाबू? स्वतंत्र होता है। आज तक में जितने भी आधारी राशि थे वो कुल कितने आधारी राशि हैं अभी तक में? 7 आधारी राशि हैं। और व्युत्पन्न राशि उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आधारी राशि, और राशि का अपना क्या होता है बाबू? एक मानक होता है, मापन होता है। देखो राशि है ना, राशि, 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 राशि का कोई है, कौन है बाबू? तो एक है मानक, मापन, मान के हमने मापा है तो वही कहला जाएगा मात्रक। क्या कहला जाएगा? मात्रक, ठीक है। अब समझ में आया बात? है समझ आ रहा ना बात? तो कोई राशि है जिसको मापने के लिए हमने मानक है, माना है, माना है, मापा है, और वही जिससे हम मान करके माप रहे हैं वही क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा, ठीक है। क्लियर बात? समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये हो जाएगा बाबू। तो आधारी राशि अभी तक में कुल कितने हैं बाबू? 7 हैं, है ना। तो सातों आधारी राशि हम लिख देते हैं और उसका क्या लिख देते हैं? मात्रक, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं। आधारी राशि कुल कितने हैं बाबू? 7 हैं। और सातों का हम जो नाम लिखते हैं और क्या लिखते हैं? मात्रक लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम राशि का नाम लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? राशि का नाम। टाइम कितना हुआ है बाबू?
बाप रे बाप, बहुत टाइम हो गया है। राशि का नाम और क्या है बाबू, संकेत है ना, संकेत, यहीं तक स्टॉप हम करते हैं, है ना, संकेत, ठीक है। राशि का नाम और क्या है बाबू, संकेत, ठीक है। तो राशि कुल कितने हैं, आधारी राशि, आधारी राशि की बात हो रही है, आधारी, आधारी राशियां, ठीक है, 7 है। और यहां पर क्या हो जाएगा, मात्रक एवं संकेत, है ना, एवं संकेत, ठीक है। तो हमें करना क्या है बाबू, सबसे पहला राशि क्या हो जाएगा बाबू, लंबाई, है ना, जिसको हम कहेंगे यस, दूरी, है ना, डिस्टेंस, है ना, एस कहेंगे, ठीक है। हाँ, चलो दूसरा जो हो जाएगा वो बाबू द्रव्यमान, क्या हो जाएगा बाबू, द्रव्य, द्रव्य मान, ठीक है। और द्रव्यमान को क्या लिखेंगे बाबू,